यह एक सर्वमान्य सत्य है कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। फिर तीर्थ दर्शन या तीर्थ यात्रा की आवश्यकता ही क्या है? इस प्रश्न का उत्तर जितना सरल है उतना ही शोधपूर्ण भी। जिस प्रकार अपने कर्म में संलग्न मनुष्य कठिन परिश्रम करते हुए कुछ देर घने वृक्ष की शीतल छांव में बैठकर विश्रांति का अनुभव करता है, उसी प्रकार दैनिक जीवन की आपाधापी में फंसा मनुष्य तीर्थ यात्रा के माध्यम से किसी तीर्थ स्थान के सानिध्य में जाकर ईश्वर की जीवंत अनुभूति करता है। भारतीय दर्शन में तीर्थ यात्रा के महत्व को प्रमाणित करते हुए कहा जा सकता है कि जैसे वायु सब जगह उपस्थित होने पर भी मनुष्य को दिखाई नहीं देती, किंतु किसी प्राचीन विशाल पेड़ के नीचे शांतिपूर्ण ढंग से बैठने पर ठंडी हवा का झोंका अपना सुखद एहसास अवश्य देता है, उसी प्रकार शांति की खोज में लगे मनुष्यों को तीर्थ क्षेत्र के दर्शन और वहाँ का वातावरण आंतरिक सुख की अनुभूति देता है। भारत के तीर्थ नामक यह ग्रंथ केवल तीर्थों का परिचय या गाइड मात्र ही नहीं है, अपितु भारत की अक्षुण्ण विरासत को सहेज कर रखने का यह एक अतुलनीय प्रयास है। इस पुस्तक के भीतर भारत के अधिकांश महत्वपूर्ण तीर्थों और मंदिरों का पौराणिक, ऐतिहासिक, दार्शनिक व भौगोलिक विवेचन रंगीन चित्रों के माध्यम से जीवंत किया गया है। पुस्तक संसार जम्मू के द्वारा प्रकाशित इस ग्रंथ के लेखक हैं डॉक्टर जवाहर धीर। इस पुस्तक के माध्यम से लेखक ने भारत के सभी तीर्थों और मंदिरों का सजीव चित्रण किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से आप पूरे भारत की घर बैठे ही यात्रा कर सकते हैं। भारत के तीर्थ नामक इस ग्रंथ में लेखक श्री अमरनाथ गुफा का वर्णन करते हुए कहते हैं, अमरनाथ की गुफा हमारे राष्ट्र की संस्कृति, एकता एवं अखंडता का प्रतीक है। यहीं पर भगवान शंकर ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी। अमरनाथ की पवित्र गुफा की यह यात्रा इतनी अधिक रोमांचक है कि यहाँ आने वाला हर मनुष्य प्रकृति के इस करिश्मे को देखकर दंग रह जाता है। देवदार के ऊंचे पेड़ों के साथ लिद्दर नदी की कलकल करती आवाज़ अमरनाथ यात्रा के प्रवेश द्वार पहलगांव में यात्रियों का अभिनंदन करती हुई प्रतीत होती है। पहलगांव से 16 किलोमीटर दूर स्थित चंदनवाड़ी से शिव भक्तों की पैदल यात्रा प्रारंभ होती है। चंदनवाड़ी के संबंध में प्रसिद्ध है कि अमरनाथ गुफा में जाते समय भोलेनाथ ने अपने मस्तक का चंदन उतार कर छोड़ा था। इस रोमांचक यात्रा को पूर्ण करके जब मनुष्य अमरनाथ की पावन गुफा में प्रवेश करता है, तब पर्वत के बीच बनी 60 फीट लंबी, 30 फुट चौड़ी और लगभग 15 फीट ऊंची ऊबड़ खाबड़ इस गुफा के अंदर भगवान शिव का प्रकृति द्वारा रचित हिमलिंग देखकर मनुष्य मंत्रमुग्ध हो उठता है। ऐसी प्राचीन गुफा में शिवलिंग का प्रकट होना तो आश्चर्यजनक है ही, इसके साथ साथ भगवान शिव का स्वरूप और प्राकृतिक पीठ सभी पक्की बर्फ़ के बने होते हैं, जिन्हें देखकर यात्री आश्चर्य में पड़ जाते हैं। इस गुफा में अनेक जगहों पर बूंद बूंद करके जल टपकता रहता है, जो यहाँ आने वालों को असीम आनंद, असीम संतुष्टि और शांति की अनुभूति देता है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के एक अन्य तीर्थ मणिकर्ण की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि हिमाचल का यह प्रसिद्ध तीर्थ मणिकर्ण न केवल हिंदू सिख एकता का प्रतीक है, बल्कि धर्मनिरपेक्षता की भी अनूठी मिसाल है। यहाँ स्वच्छंद भाव से बहती पार्वती नदी के एक तरफ शिव मंदिर है, तो दूसरी तरफ ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री गुरु नानक देव जी
श्री हरिहर घाट है। यहाँ का वातावरण इतना मनोरम और आनंददायक है कि हर व्यक्ति ईश्वर के रंग में रंग जाता है। इस तीर्थ की पौराणिक चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि ब्रह्मांड पुराण के अनुसार इस तीर्थ का नाम हरिहर है। मणिकर्ण तीर्थ को अर्धनारीश्वर क्षेत्रम सर्वसिद्धि प्रदायकम कहा गया है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ भगवान शंकर ने माता पार्वती के साथ निवास करके तप किया था। इस मणिकर्ण गांव के 3.5 मील लंबे और इतने ही चौड़े और गहरे क्षेत्र में हर स्थान पर गर्म पानी भरा हुआ है। यहाँ कई जगहों पर तो पानी इतना गर्म है कि मानो भट्टी तप रही हो। सबसे गर्म स्रोत शिव मंदिर के पास है, जो शीतल जल से भरी पार्वती नदी के तट पर है। यहाँ के चश्मों में गंधक नहीं है। गर्म जल के स्रोत में भोजन पकाया जाता है और लोग चावल की पोटलियाँ बनाकर गर्म जल में डाल देते हैं, जो कुछ ही मिनटों में पक जाती हैं। इसी गर्म जल से यहाँ के गुरुद्वारे का लंगर तैयार किया जाता है। मणिकर्ण में स्थित गुरुद्वारा संत बाबा नारायण हरि जी के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने यहाँ 50 साल तक तपस्या की थी। यह गुरुद्वारा हिंदू सिखों का एक ऐसा साझा स्थान है जिसकी कोई अन्य मिसाल नहीं है। इस प्रकार भारत के प्रत्येक तीर्थ का ऐतिहासिक और सजीव चित्रण सरल, सुबोध और स्पष्ट भाषा में रंगीन चित्रों के साथ किया गया है। इस ग्रंथ को मंगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.randhirbooks.com। किसी भी प्रकार की पूछताछ के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर जानकारी मंगा सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9315667218। धन्यवाद।